नमस्कार। आज मैं आप इतिहास के यात्रियों के नज़रिए से टॉपिक्स पर एक खास वीडियो लेकर आया हूँ। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से बनने वाले प्रश्न आपके कंपटीशन में निश्चित रूप से एक दो रहते हैं। हमारे एक्सपर्ट के द्वारा इन तमाम तथ्यों को बड़े ही बारीकी से जांच परख कर आपके बीच लाया गया है। इन्हें आप निश्चित रूप से बेहतर ढंग से देख लें। अल बिरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज़्म से गजनी ले गया? ऑप्शन ए सुल्तान महमूद ने। सुल्तान महमूद यह अल बिरूनी को बंधक बनाकर ख्वारिज़्म से गजनी ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसवा वर्नियर कौन था? फ्रांसवा वर्नियर ऑप्शन डी इनमें से सभी थे, अर्थात वह चिकित्सक भी थे, राजनीतिक दार्शनिक भी थे और इतिहासकार भी थे। यह तीनों गुण संपन्न फ्रांसवा वर्नियर में था, अर्थात उत्तर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा? ऑप्शन बी बर्नियर ही वह व्यक्ति था जिसने मुगल शहरों को शिविर नगर कहा। शिविर नगर कहने वाला बर्नियर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है? खाफी खां का। खाफी खां द्वारा रचित मुंतखब उल लुबाब रचना है। नेक्स्ट, अलबरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? अलबरूनी का जन्म ख्वारिज़्म में हुआ था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? 14 वर्ष, ऑप्शन सी। 14 वर्ष तक इब्न बतूता भारत में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की? ऑप्शन ए अरबी भाषा में। यदि आप किसी क्लासिकल परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या शोध पेपर पीएचडी, तो आप निश्चित रूप से इस प्रश्नों को ध्यान में रख लें। अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की? तो अरबी भाषा में की। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इतिहास के छात्रों के लिए, या आप जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो। बर्नियर ने शिविर नगर किसे कहा? ऑप्शन सी शिल्प केंद्र को। शिल्प केंद्र को बर्नियर ने शिविर नगर कहा था। किताब उल हिंद में किस देश का वर्णन है? किताब उल हिंद में फ्रांस का वर्णन है, भारत का वर्णन है, ऑप्शन बी। किताब उल हिंद में किस देश का वर्णन है? तो भारत का। भारत का वर्णन किताब उल हिंद में है। हिंद हिंदुस्तान, अर्थात किताब उल हिंद में भारत देश का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्लिड कौन था? यूक्लिड ऑप्शन सी यूनानी गणितज्ञ थे। यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से कौन इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1,00,000 टके मुद्रा 200 दास दे दिए? ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से प्रभावित होकर उन्हें 1,00,000 टके और 200 दास दिए थे। वैनसॉन्ग किस देश का यात्री था? चीन। वैनसॉन्ग किस देश का यात्री था? तो चीन का। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री मेगास्थनीज थे। तहकीक
ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? अल-बरूनी की। तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो अल-बरूनी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया है? अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबावें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आप उन अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचा सके जो किसी कंपटीशन या क्लासिकल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसके आंसर ऑप्शन बी होंगे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता ऑप्शन सी मोरक्को के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा? ऑप्शन डी अरबी भाषा में उन्होंने लिखा। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो गुप्त काल में फहान चीनी यात्री भारत आए। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? ऑप्शन ए आप देख रहे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल-बरूनी परिचित था वह थी? ऑप्शन ए संस्कृत, पाली तथा प्राकृत। यह तीनों भाषा से वह परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से किस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की? उसका नाम था वेनिस। ऑप्शन ए वेनिस नाम था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असामान्य माना वे हैं? ऑप्शन बी नारियल तथा पान। नारियल और पान को असामान्य माना गया है। अल-बरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह शताब्दी था 11वीं शताब्दी। इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह है 14वीं शताब्दी। ऑप्शन सी आंसर। फ्रांस बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था फ्रांस। फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या था? ऑप्शन बी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इब्न बतूता के अनुसार उसे सुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उनकी संख्या थी 40। इब्न बतूता के अनुसार उसे सुल्तान से दिल्ली मुल्तान से इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उनकी संख्या 40 थी। मुल्तान टू दिल्ली। इब्न बतूता के अनुसार मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उनकी संख्या कितनी थी? 40। ऑप्शन ए, इसे ध्यानपूर्वक देख लें। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। ऑप्शन बी इब्न बतूता को। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी किसे नियुक्त किया था? इब्न बतूता को। ऑप्शन बी इसके आंसर होंगे। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से पहुंचा था सिंध। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज ऑप्शन सी राजदूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो किताब उर रहला में इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत मिलता है। यह 1 से लेकर 32 तक अभी आपने प्रश्न को देखा।
इन तमाम प्रश्नों को यदि आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप कंपटीशन में पाएंगे कि यहाँ से लगभग 6-7 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से कंपटीशन में देखने को मिल सकते हैं। अब पुनः एक बार वापस देखें, किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ऑप्शन सी इब्न बतूता का। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज ऑप्शन सी राजदूत था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से पहुंचा कहाँ? तो सिंध, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था? ऑप्शन बी इब्न बतूता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उनकी संख्या थी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह थी 14वीं शताब्दी। नेक्स्ट, अल बरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह था 11वीं शताब्दी। नेक्स्ट, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असामान्य माना है वे हैं नारियल तथा पान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम था वेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल बरूनी परिचित था वह थी संस्कृत, पाली तथा प्राकृत। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? ऑप्शन ए 17 मई 1498। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? फाहियान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा? अरबी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो ऑप्शन सी मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं महमूद गजनबी के। यहाँ देख रहे हैं दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिर तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? अल बरूनी की। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? ऑप्शन बी मेगास्थनीज। नेक्स्ट आप देख रहे हैं वेनसॉन किस देश का यात्री था? तो ऑप्शन सी चीन। नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेशक के प्रवचन से कौन इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1 लाख टके तथा 200 दास दे दिए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने। यूक्लिड कौन था? यूनानी गणितज्ञ, ऑप्शन सी। किताबुल हिंद में किस देश का वर्णन है? तो ऑप्शन बी भारत का वर्णन है। बर्नियर ने सिविर नगर किसे कहा? तो ऑप्शन सी आप देख रहे हैं शिल्प केंद्र को। अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की है? तो ऑप्शन ए अरबी में। फिर आप नेक्स्ट देख रहे हैं इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो ऑप्शन सी 14 वर्ष। फिर आप देख रहे हैं 6 नंबर, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। नेक्स्ट देख रहे हैं आप अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल बरूनी का जन्म ख्वारिज़्म में हुआ था। फिर आप देख रहे हैं मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है? तो खाफी खां का, ऑप्शन सी खाफी खां। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं मुगल शहरों को किसने शिविर कहा? तो ऑप्शन बी बर्नियर ने कहा। फ्रांसवा बर्नियर कौन था? तो ऑप्शन डी चिकित्सक था, राजनीतिक था, दार्शनिक था, इतिहासकार था। अल बरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज़्म से गजनी ले गया? ऑप्शन ए मोहम्मद सुल्तान महमूद ने। इन तमाम प्रश्नों को आप निश्चित रूप से तैयार कर लें। यात्रियों के नज़रिए और यात्रियों के विवरण से यह भारतीय इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि आप इन्हें बारीकी से देख लेते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी क्लासिकल एग्ज़ाम हो या आपको कंपटीशन का हो उनमें आप काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।